हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है। अभी फ़िलहाल भाई मैं जा रहा हूँ घर पर कुएं से दूध लेकर के दादाजी का। और घर से मैं लेकर के गया था फूलों को तोड़ करके कुएं पर। अभी दादाजी गए हैं बेचने के लिए और अब मैं जा रहा हूँ दूध को बेचने के लिए। मैं तो दूध देने के लिए जा रहा हूँ, बेचने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मतलब वो तो एक साथ ही वो क्या होता है, पर्ची बनती है, फिर एक साथ ही वो तो इस दूध का तो हिसाब ही अलग है भाई। बेचना तो उसको कहते हैं जो सामान लेकर के जाता है और तुरंत पैसे लेकर जाता है, उसको कहते हैं बेचना। ये बेचना तो नहीं हुआ फ़िलहाल। अभी देखो बारिश का मौसम हो रहा है भाई फुल, और अभी भी किसानों के सिर पर संकट ही है, संकट है संकट। अभी बारिश तो अभी देखो दानों वो गेहूँ निकल रहे हैं इधर, और बारिश आ सकती है भाई। अभी भाई मैं तो आ गया हूँ कुएं पर और मुझे काम जो है वो करना है। और घर वाले जो है कि काम को करने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई इस काम को ख़त्म करना है, इस काम को निपटाना है जल्दी जल्दी। और अभी मैं कुएं से ये पाल लेकर के आ गया हूँ, पहिया लेकर के आ गया हूँ। इस खाकले को भरना है, इसको भरने के बाद उस खाकले को भरना है, उस खाकले को भरने के बाद उधर वाले खाकले को भरना है। लेकिन उनको इतना सारा भरने के लिए पाल चाहिए होंगे, लेकिन यहाँ पर 7 पाल है इधर तो कुएं पर, और बाकी एक ये हो जाएगा छोटा सा, और भी पाल लगेंगे। मतलब कि 20-25 पाल के आसपास तो लगेंगे मेरे हिसाब से, तो ये भी कम ना पड़ जाए। तो यहाँ के लिए तो 20-25 तो नॉर्मल लगेंगे ही लगेंगे। अब देखते हैं, मैंने बड़े भाई को बोला है कि भाई पाल वाल हो तो लेकर के आ जा। अभी फ़ोन भी मैं किया हूँ कि भाई खागले को भरते हैं। अब वो तो भाई उनका तो कोई मतलब ही नहीं, कोई सुनाई नहीं देता, उनको तो कुछ सुनाई नहीं देता। मतलब सुनाई क्या, दिखाई नहीं देता कि भाई काम पड़ा है तो काम करना है। तैयार नहीं है काम करने ज़बरदस्ती भाई। अगर वो लोग घर पर बैठे हैं, अभी 4-5 दिन हो गए हैं खागले को यहाँ पर निकलवाए हुए, ये नहीं सोच रहे कि भाई अब कब करने वाले कब का इधर निपटा दिए होते कब का। अभी एक अगर काम कर रहा है तो दूसरा भी उसी के साथ काम करेगा। अगर वो लोग काम करते, मैं तो रोज़े में हूँ फिर भी ये काम कर रहा हूँ, अगर वो लोग करते तो मैं भी करवाता, उनके साथ में ही होता। मैं तो मम्मी को भी बोला कि भाई तू मम्मी मतलब दूसरों को कटवाने के लिए जा रही है, हमारे काम बिगड़ रहा है, उसका क्या, अगर तू आगे होगी। ऐसा भी कहा था मम्मी ने कि तू तो रोज़े में रख रहा है, हमसे क्या होगा। मैंने कहा कि तुम आगे तो हो, पीछे मैं खुद आऊँगा काम करने के लिए। भाई काम तो कर रहा हूँ, ऐसा तो है ही नहीं मैं कर रहा हूँ। भाई ऐसे बातें बोलते हैं घर वाले, दिमाग ख़राब हो जाता है, क्या करें। अभी फ़िलहाल तो जितने हैं उतने ही भरता हूँ, लेकिन अब इसको भरने के लिए भी जई चाहिए होगी। अब वो जई भी घर पर है, मंगवाता हूँ फटाफट और करते हैं भाई काम को ख़त्म। ऐसे काम को पड़े रखेंगे तो फिर काम, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी हम खुद ही मार रहे हैं। अभी देखो निकलवाई हुई 4-5 दिन हो गए हैं, और अब इसमें बारिश का कोई कसूर नहीं है भाई, बारिश का कोई भी कसूर नहीं है। बारिश आएगी तो काम जो हम फालतू टाइम में तो भाई टाइम पास कर रहे थे, फिर क्या करेंगे, फिर कहेंगे कि भाई ये हमारा ये बिगड़ गया, ये बिगड़ गया। दूसरों पर दोष लगाने से क्या मतलब है भाई। बड़ा भाई ये जो पल्ले पड़े हैं उनको लेकर के अभी एक आध भर रहा हूँ, एक आध तो भरवा करके वो चला गया है। और अभी मेन तो हवा चल रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा काम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि जब भी भर रहे हैं तो हवा में उड़ करके जा रहा है। तो अभी वो तो एक ये भरा ही था, और कहा कि मैं रोटी खा कर के आ जाता हूँ, तब तक तो ये जो है वो एक
मतलब कि इनको इकट्ठा कर दे एक जगह पर, फैला हुआ था तो मैंने चारों तरफ से एक जगह पर किया, ये इधर किया और अभी थोड़ा बहुत और करना पड़ेगा और फिर वो वापस से आ जाए तो फिर बांधते हैं। अभी हवा थोड़ी सी कम हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। तक था दोस्तों खाकला और अब इतना सा रह गया है और इतना जो है वो बांध करके रख दिया है। अब इनको नहीं बांध सकते क्योंकि अब कोई है ही नहीं बांधने के लिए। पाल जो है वो ख़त्म हो गए। पाल को लाना पड़ेगा, कहीं से मांग करके लाना पड़ेगा। और क्या करें, शाम को ही देखेंगे, अब दिन में तो नहीं होगा काम। अब होगा भी तो भी मैं अकेला तो कर ही नहीं सकता। बड़ा भाई था वो चला गया, 1 घंटा हो गया उसको गए हुए। मैं तो यहीं पर था, जो फैला हुआ पड़ा था हाथों से एक जगह पर इसको इकट्ठा किया और फिर टाइम हो गया। अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ कुएं पर, मोटर चलाता हूँ, दादी से भरता हूँ पानी और उधर नाली में भी भरेंगे। आदमी काट रहे हैं तो उनके पीने के लिए पानी चाहिए, तो चलाता हूँ मोटर। उससे पहले यहाँ पर भाई थोड़े बहुत नींबू पड़े होंगे, नींबू ले लेता हूँ। 5-6 दिन पहले लेकर के गया था 5-6 नींबू, वो अब 1-2 ही बचे हैं, तो अगर मिल जाए तो यहाँ से लेकर के जाता हूँ नींबू। ऊपर ठहरा हुआ पड़ा है देखो। ये मिले हैं भाई, 2 नींबू ही मिले हैं, लेकिन अब बाकियों के तो नहीं है तो सही, लेकिन अभी ये कच्चे हैं, इधर भी कच्चे ही हैं। खैर कोई नहीं, अभी नहीं है तो आज और कल का दिन ही है। वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पीना शिकंजी। अभी 2 दिन ही तो है, वो रोज़े का दिन, फिर तो परसों के दिन शायद ईद है, तो 2 इनसे ही काम चल जाएगा। और बाकी और मन करेगा तो बाकी दिन मन करेगा तो लेकर के चले जाएंगे। ये थोड़ा सा पका हुआ है, इसको भी ले ही लेता हूँ। ये लो, और थोड़े से है पके हुए, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो नाड़ी में और अभी फिलहाल देखो पानी वानी भरा है भैंसों के लिए, और आदमी देखो कितने झूम रहे हैं काटने के लिए, सॉरी झूम रहे हैं, काट रहे हैं। देखो भाई कितने लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जने भाई। अभी इस टाइम 5:30 बजे हैं और जा रहा हूँ। जो सुबह खाकला भरा था, थोड़ा सा रह गया था, तो उसको भरने के लिए, आप उसको लाने के लिए करते हैं भाई तैयारी। और बारिश देखो आने की संभावना हो रही, ये तो इधर ही थोड़ा सा ही है, कभी भी आ सकती, कोई अता पता नहीं है इनका नहीं, सॉरी इसका कोई अता पता नहीं है। मेरे को अभी थोड़ी मतलब 15-20 मिनट पहले इतना गुस्सा आया था, वो इस बात पर आया था कि आपको मैं बता दूं कि जब भी अगर आपको कोई काम करवाता है, कि भाई आपको कोई कह रहा है कि जो मैं चीज़ मंगा रहा हूँ, जो चीज़ है कोई सामान है, वो वहाँ मतलब जगह बता रहा है कि वहाँ पर जगह पर पड़ी है, वो हमारी नहीं है, किसी दूसरे की चीज़ है वो, और ये हमें नहीं पता कि जिसकी चीज़ है
उसने ये बोला है कि यहाँ से लेकर के जाओ कि नहीं, हमें मुझे मतलब मेरे को नहीं पता। और किसी ने मेरे को कहा है कि वहाँ से वो चीज़ लेकर के आ जा, तो मैं तो चला गया लाने के लिए। तो मैंने जाने से पहले, मैं वहाँ चीज़ को जाने मतलब लाने से पहले पूछा था कि भाई आपने उसको पूछ लिया कि उस चीज़ जो चीज़ है वहाँ पर पड़ी है और मैं लेकर के आ जाऊँ? तो उसने बोला कि हाँ जा लेकर के आ जा। और फिर मैं गया वहाँ पर, और वहाँ पर चीज़ पड़ी तो थी, और जहाँ जिसकी जो चीज़ है वो मतलब जो आइटम है वो जिसका जो आइटम है वो वहाँ पर नहीं था। मतलब कोई भी जिसका भी आइटम है वो वहाँ पर नहीं था। तो उनके मतलब कि उनके घर परिवार वाले दूसरे थे, उनके घर के नहीं थे, उसके परिवार वाले थे, मतलब कि भाई के ऐसे कुछ थे। तो फिर मैं गया वहाँ पर, पूछा उनसे कि मैं लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि पूछना लाजमी है। आप किसी के घर खेत में जहाँ पर भी है वहाँ पर जा रहे हो तो कोई चीज़ लेकर के आ रहे हो तो पूछ करके तो लानी है। अगर मैं बगैर पूछे ही लेकर के आऊँगा तो वो सामने से वो पूछ ही लेंगे कि का मतलब क्या पूछा है कि नहीं पूछा है, ऐसे कुछ चीज़ें पूछेंगे वो खुद ही। तो मैंने तो आगे से बोल दिया कि मैं लेकर के जा रहा हूँ, और उनसे मैंने नहीं मतलब कि बात कर ली है कि लेकर के जाओ। तो फिर कहा कि उन्होंने कोई तो होता है कि भाई हाँ लेकर के जाओ, लेकिन उन्होंने फिर हाँ तो नहीं भरी। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं बात करवा लेता हूँ। तो फिर फ़ोन किया, और उस वक्त मैंने स्पीकर पे डाला हुआ था मोबाइल, मतलब स्पीकर पे डाला हुआ था कॉल। और फिर कॉल किया तो बोला कि नहीं यहाँ पर तो हमको भी चाहिए हो तो इधर से आ जाओ। फिर ऐसा करके भाई प्रॉब्लम हो गई। तो कहीं पर भी जाओ तो पूछ करके तो जाना ही है। अब जमाबा जारिया थे और तो मान्यो आवे तो इन्हें भर दा ए है जो भरा को इन्हें चलो चलिए भाई। कॉल करने के बाद उन्होंने तो मना कर दिया, और फिर वहाँ पर शकल जो है वो उतर गई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, चीज़ लेने के लिए आया हूँ और वैसे खाली हाथ जाऊँगा। और फिर वो लोग भी तो बुरा सोचेंगे कि बगैर पूछे ही, अगर पूछवाते नहीं तो ये तो बगैर पूछे ही लेकर के चले जाते, अपने बारे में बुरा सोचते। तो इसीलिए फिर मैंने वापस से कॉल किया जिसने मेरे को कहा। तो उसने कहा कि तेरे को पूछने की क्या ज़रूरत थी, लेकर के आ जाता। मैंने कहा भाई चीज़ उनकी है और उनके घर परिवार वालों को मैं ऐसे ही मैं जा कर के लेकर के आऊँगा, तो पूछना नहीं चाहिए क्या? अगर हमारे कोई अनजान कोई आ गया इधर हमारे खेत ही मान लो, अगर खेत में कोई आ गया तो उनसे पूछेंगे नहीं कोई चीज़ लेकर के जा रहा है तो भाई क्यों लेकर जा रहा है, किसने बोला? पूछना तो है ही है ना। ऐसे करके भाई जो भी चीज़ लेकर के आ रहा हो वो पूछ करके लेके आओ। हाँ इधर खाकला बढ़ रहा है। हाँ लो भाई खाकला बढ़ गया 2 हिस्सों में, इस तरफ और उस तरफ 2। आ गया है भाई ट्रैक्टर आ गया है, टाइम के अनुसार समय के अनुसार लेकर के जाते हैं। और इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, 10 20 30 35 मिनट के आसपास बचे हैं। अभी 10-15 मिनट में यहाँ पर भरवा देता हूँ, फिर डायरेक्ट निकलता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों गार्ड के ऊपर मैं चढ़ गया हूँ और दादी क्या देख रही है। चलो अब मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा भाई। ओ मान्या टाइम हो गया इफ्तारी का। गया हूँ भाई ट्रैक्टर के ऊपर, और ट्रैक्टर के ऊपर वहाँ तक रोड तक मैं बैठा हूँ, और फिर वापस से उतर जाऊँगा क्योंकि ये घाट जो है वो
खड्डे के अंदर ट्रैक्टर जाएगा तो इसीलिए गिर ना जाए, इसकी वजह से कच्चे रास्ते में मैं जाता हूँ उधर रोड तक, फिर वापस उतर जाऊँगा, फिर उधर तो आ जाएगा। जब इधर ही नहीं गिरेगी तो फिर उधर भी नहीं गिरेगी। अभी टाइम 15-16-17 मिनट और बाकी है भाई। फिलहाल मौसम को देखो, प्यार है मौसम को। हो ओए 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 ओए, गिर ना जाऊँ कहीं, ओए ओए। हाँ, ये भाई ट्रैक्टर को मैंने बेच दिया है और अब मैं जाता हूँ। ये डालियाँ भी भाई अच्छे से वो उधर ऊपर ही हाथ लग गई थी उधर, तो उधर से तोड़ ली। अब तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट जाता हूँ भाई। आ गया हूँ दोस्तों फटाफट, और शहरी का इंतज़ाम कर लिया मैंने, सॉरी इफ्तारी का, और कर रहा हूँ। अभी तक ट्रैक्टर नहीं आया है, तब तक खा लेता हूँ फटाफट दोस्तों इफ्तारी। और ट्रैक्टर भी खाली कर दिया है, और अभी फ़िलहाल एक खेत तो हो गया है फ्री, अब 2 खेत के और बाकी है खाखला लाना है इधर। एक खेत का तो उधर ही रखेंगे नाली में गाय और पार्टियों के लिए, और एक खेत से लेकर के आएंगे। और अभी जो मैंने पिछली क्लिप में बोला था उसके बारे में थोड़ा सा सुधार हुआ है उस क्लिप में। वो ये था कि वो ये है कि मतलब कि मैं जिस शख्स ने मेरे को बोला था कि जाकर के लेकर के आ जाओ सामान, तो उस समय मैंने बात करवाई वहाँ पर जो मेन जिसका वो आइटम था, उसने मना कर दिया कि उधर नहीं है। तो इसीलिए कहा कि दूसरी जगह पर आजा लेने के लिए। तो दिन में पूछा था कि लेकर के चले जाना, लेकिन दिन में क्या है कि वो चले गए, हम लोग मतलब कि जल्दी भेजा नहीं, इसीलिए वो लोग वहाँ से उस आइटम को जो मतलब बहुत सारे थे, तो मतलब मैं पाल की ही बात कर रहा हूँ भाई। जो पाल थे वो वहाँ जहाँ पर होने चाहिए थे वहाँ पर 2-3 ही ऐसे ही थे, और बाकी जो पाल थे वो लेकर के चले गए दूसरी जगह पर, उनके खेत में कहीं पर थे। तो लेट जाने की वजह से उसने मना कर दिया था, और फिर ऐसे ही उसने डबल बार पूछा नहीं, तो ऐसी मिस्टेक हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से कॉल करके पूछ लेना चाहिए था कि वहाँ पर जा रहा है वो तो वहाँ पर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे पहले बात कर लेनी चाहिए थी, वहाँ पर जा कर के उन लोगों के सामने बात नहीं करनी चाहिए थी। अब अपनी ज़ुबान हल्की हुई उनके सामने कि ये तो लेने के लिए आया, और उन्होंने फिर हमसे भी पूछा कि मैं लेकर के जा रहा हूँ, तो फिर कहा कि उससे बात करवाओ। तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता कोई ऐसा कहे मतलब रोक दे किसी चीज़ को ले जाने के लिए। तो खैर अभी 29वां दिन हो गया है भाई समाप्त इफ्तारी का, और कल है लास्ट दिन, और कल का लास्ट का दिन भाई छूटना नहीं चाहिए, किसी भी हाल में उठ करके रोज़े को रखना है। परसों के दिन कल ऐसा हुआ था कि भाई 15 मिनट बचे थे तब नींद जगी थी, और भाई साहब कैसे भी करके वो दिन कल का दिन नहीं छूटा था, तो कल का दिन भी नहीं छूटना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।